आज का विषय है हिंदी। कौन विषय है? हिंदी। हिंदी। और हिंदी में क्या पढ़ रहे हैं? सर्वनाम। संज्ञा को हो गया? यस। सर्वनाम देख रहे हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? देखो ध्यान देना बाबू, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में जिसका प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा तो हम पढ़ाए, संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, ये सब जो नाम होता है इसके जगह पर जिसका प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में जहाँ पर संज्ञा है, जहाँ पर क्या है? संज्ञा। ये संज्ञा के बदले में जिसका प्रयोग होता है उसी का नाम क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम है। उसका नाम क्या है? सर्वनाम। यानी जहाँ संज्ञा है, संज्ञा के नाम को हटा करके कोई दूसरा शब्द का प्रयोग करेंगे उसे क्या कहेंगे? सर्वनाम। सर्वनाम कहते हैं। जैसे में कुछ वर्ड है, जैसे में वह, उसे, उसने, मैं, मेरा, मेरे, वे, हम लोग इत्यादि। इसी प्रकार से और सब वर्ड है। आ रहा समझ में? ये सब वर्ड जो है इसी के, ये वर्ड जो है इसका उपयोग करते हैं संज्ञा के बदले में। इसका उपयोग कब करते हैं? संज्ञा के बदले। संज्ञा के बदले में। उदाहरण के लिए कुछ देखो यहाँ पर है, राम पढ़ने में तेज है। एक दिया गया है राम पढ़ने में तेज है। इस वाक्य में देखना है राम जो है इसे कोई संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। संज्ञा। अभी हम बता के गए किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, जगह का नाम, ये सब क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। तो राम कोई लड़का का नाम है। राम कोई लड़का का नाम है। ऐसे राम भगवान भी थे तो कोई लड़का ही ना, मैंने नाम जो है ये क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। लेकिन वही नाम के बदले में यहाँ कह दिया है वह। क्या कह दिया है? वह अगर कह देंगे, वह का उच्चारण अगर करते हैं तो किसी का प्रयोग नहीं होता, कोई लड़का का प्रयोग नहीं होता। वह से मतलब कुछ भी हो सकता है। वह पढ़ने में तेज है, राम के जगह पर क्या कर दिए? वह कर दिए। तो वह जो इसे क्या है? वह पढ़ने में तेज है। वह जो इसे सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। वह के जगह पर उसने कर दिए। उसने पढ़ने में तेज है, उसने कड़ी मेहनत की है। आ रहा समझ में? तो ये उसने भी ऐसे संज्ञा का बोध नहीं किया है, यहाँ पर संज्ञा के बदले में काम किया है। तो इसी को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। उसने के जगह पर उसे कर दिया है, उसे अवश्य सफलता मिलनी चाहिए। पढ़ने में तेज है, कड़ी मेहनत की है, अवश्य सफलता मिलनी चाहिए। तो सब राम के जगह पर आल है, राम की जगह पर आल। इसलिए आया हुआ जब राम के जगह पर है, ये भी क्या है? सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ध्यान दो आगे। अब देखना है सर्वनाम के कितने भेद होता है। सर्वनाम 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 हम तो बता दिए, लेकिन सर्वनाम भी बांटा गया। जिस प्रकार के संज्ञा बांटा गया था 5 प्रकार में, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, बोलते हैं ना? तो उस संज्ञा को 5 प्रकारों के बांटा गया था। उसी प्रकार से अभी हम देख रहे हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम के कितने भागों में बांटा गया है? 6 भाग में। सर्वनाम कितने भाग में बांटा गया है? 6 भाग। ध्यान से समझना इसको। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सर्वनाम? निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सर्वनाम? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद आ गया संबंधवाचक सर्वनाम। फिर आता है निजवाचक सर्वनाम। फिर आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम जो है ना से 6 भाग में बांटा गया है।
पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। समझ में आ रहा? अब इसको हम लोग के देखना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं। सर्वनाम तो 5 भाग में बांटा गया, 6 भाग में बांटा गया है, लेकिन सबसे पहले हम लिखाए हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम में जिस सर्वनाम से बोलने वाला, सुनने वाला या तो जिसके बारे में कहा जाए, बोलने वाला, सुनने वाला या जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी इससे पता चल रहा है कि जैसे हम हो गए पुरुषवाचक सर्वनाम, आप लोग भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगर किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो अगला भी पुरुषवाचक सर्वनाम। समझ में आ रहा? यानी बोलने वाले, कहने वाला, बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में कहा जाए, ये तीनों क्या कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आगे ध्यान देना, जैसे मैं बता दिए मैं, मैंने, आप, आपको, आपका, उसकी इत्यादि। आ रहा समझ में? ये सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब अगला हम लोग के पढ़ना है निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सर्वनाम? निश्चयवाचक। तो यहाँ तक समझ में आया? अब आगे हम निश्चयवाचक सर्वनाम बतावे। चलो ठीक है। अब देखना है क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सर्वनाम? निश्चयवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम से किसी संज्ञा का निश्चित ज्ञान का बोध होता है, निश्चित दूरी का बोध होता है या तो निश्चित निकटता का बोध होता है। समझ में आ रहा? ज्ञान का बोध, दूरी का बोध, निकटता का बोध होता है, ये क्या कहलाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या ध्यान में रखना है? तो ज्ञान, दूरी, निकटता। ज्ञान, दूरी, निकटता, इसी का बोध हो, इसे क्या कहते हैं? मतलब निश्चित का बोध हो। खास करके बता रहा है एग्जाम्पल में, निश्चित में यह बताएगा, वह बताएगा, ये बताएगा, वे बताएगा। इससे उदाहरण से पता चल रहा है यह पुस्तक है। अगर हम बता दिए कि यह पुस्तक है, अगर मान लिया जाए कह दिए ये पुस्तक है, यह पुस्तक है, जो बच्चा देख रहा है वो कहेगा हाँ पुस्तक तो है। अरे समझ में? यानी खास करके इसे बताना है कि हम बता रहे हैं यह पुस्तक है, तो तुम भी देखेगा यह पुस्तक है। तो यह जो है से निश्चित बता रहा है कि यह पुस्तक है तो है, और निकटता का भी बोध कर रहा है। यह पुस्तक मतलब भीड़ में, नजदीक में है। अरे समझ में? वह हाथी है, निश्चित रूप से बता रहा है कि वह जो है क्या है? हाथी है। दूरी में है, लेकिन हम खास करके बता रहे हैं कि वह हाथी है। ये लड़के हैं, लड़का को हम बता रहे हैं ये लड़के हैं, खास करके लड़का है, लेकिन निकट में भी है। ये क्या है? निकट में, निकट का बोध करा रहा है। वे कल में है, वे जो है से निश्चित बता रहा है वह कलम है, लेकिन कहाँ है? दूरी में है। तो निकट में रहे या दूरी में रहे, अगर यह कहे वे कहे तो ध्यान देना है कि निश्चित का बोध करा रहा है, जो हम बता रहे हैं वही है। अगर कह दिए यह कलम है, ये गाय है, ये बोर्ड है, ये मार्कर है, तो ये खास करके बता रहा है कि ये मार्कर बता रहे थे, मार्कर है। आ रहा समझ में? समझ में आ रहा? तो इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सर्वनाम? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा। निश्चय किसको बोलेंगे? बता दिए यह कलम है, तो यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? निश्चयवाचक। अगर हम बता दिए यह टोपी है, तो यह का बोध करें तो यह क्या है? टोपी खास करके है कि नहीं? ये टोपी है नहीं, तो इसको हम क्या कहेंगे? यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सर्वनाम में आएगा? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब उसके बाद में अनिश्चय किसको कहेंगे?
तो इससे व्यक्ति या वस्तु का निश्चित का बोध नहीं होता है, इससे निश्चित का बोध नहीं नहीं होता है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में कुछ, कोई, किसी, कुछ कह दे, जैसे में कुछ पढ़ लो, तो कुछ के मतलब कुछ मतलब क्या कुछ, समझ आ रहा है। जैसे में कुछ खा लो, कुछ खिला दो, कुछ खिला दो, मतलब कुछ मैंने कुछ भी खिला दो, निश्चित बता रहा है, नहीं बता रहा है, निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चय है। कुछ जो है क्या है, अनिश्चय, अनिश्चय है। इसमें कह रहा नदी में कोई तैर रहा है, इसलिए कोई जो है ना अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। कौन सर्वनाम में आएगा, अनिश्चय, कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी को खिला दो, किसी को भी खिला दो, तो किसी कोई व्यक्ति तो है लेकिन अनिश्चय है, मैंने कोई निश्चित नहीं है कि कोई किसी को भी खिला सकते हो। समझ में आ रहा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम समझ में आ रहा है। इसलिए कुछ, कोई, किसी अगर लगा हुआ रहे तो कौन सर्वनाम में आएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। या, वह, ये, ये सब क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, लेकिन उसको हम कभी कभी पुरुषवाचक सर्वनाम में भी उपयोग करते हैं। कैसे से देखो, एक राम तेज है, राम तेज है, वह यहाँ ध्यान देना, राम तेज है, वह यहाँ नहीं है। राम तेज है, लेकिन यही राम जो है सो राम के जगह पर वह कर दिए और वह यहाँ नहीं है। तो हम इसमें बताए हैं निश्चय में कि वह रहेगा, लेकिन नजदीक में रहेगा या तो दिखता रहेगा। अगर मान लिया हमें यहाँ वह के और यहाँ वो हमें दोनों में अंतर देखो क्या बताएं, वह हाथी है, वह हाथी है, तो तू भी देख सकता है वह हाथी है, लेकिन हम यहाँ कह दिए वह यहाँ नहीं है, इसको तुम देखेगा, बताओ देख रहा है, नहीं देख रहा। तो ये राम के बदले में हुआ, इसलिए ये हुआ जो है ना तो क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। वाक्य से पकड़ना है, किससे पकड़ना है, वाक्य से पकड़ना है। अगला वाक्य में वो मान लिया बताते हैं, राम अभी उपस्थित, इसमें तो नहीं है, वह यहाँ है, नहीं है। राम अच्छा लड़का है, वह अभी पढ़ रहा होगा। राम अच्छा लड़का है। अगला वाक्य है, मोहन अच्छा लड़का है, वह अभी पढ़ रहा होगा। समझ में आ रहा है, राम मोहन अच्छा लड़का है, वह अभी पढ़ रहा होगा, लेकिन मोहन के जगह पर वह कर दिया, वह अभी पढ़ रहा होगा, उसको अभी देख रहे हैं हम, वह अच्छा लड़का तो है, ठीक है मान गए, लेकिन वह अभी पढ़ रहा होगा। देखें उसको नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए वह जो है ना से क्या हो गया, पुरुषवाचक हो गया। क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम। समझ में आ गया, आया सर्वनाम समझ में आया यहाँ तक, किसी का कोई दिक्कत? तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम की अंतर हम बता रहे थे। और अनिश्चय तो खास करके है ये, अनिश्चय में दुए को आता है, कुछ और कोई। अनिश्चय में कुछ और कोई, यही दो शब्द ज्यादा करके ध्यान में रखना। किसी तो कोई के जगह पर किसी का प्रयोग कर देंगे। आया समझ में सबके, कोई दिक्कत? ठीक है।